अस्सलाम वालेकुम जी। खबरदार बहाना पहुंचा एक बार फिर BISP सेंटर पे, जहां बेनिफिशरीज़ में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। हमने डे फर्स्ट पे रिपोर्ट किया था कि यहाँ बहुत अबतर सूरत हाल है, यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हमारी उस रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया ने ये मेहरबानी की है। ये देख सकते हैं आपके ख़वातीन बच्चे अब पानी भी पी रहे हैं, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा मामला जो है वो मुकम्मल लाइनअप हो चुका है। अभी ख़वातीन लाइन्स में लगी हुई हैं और खैर छाँव का निज़ाम तो वही एक शामियाना ही है, लेकिन पहले से निज़ाम खासा बेहतर नज़र आ रहा है जी। ये यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं बड़े इत्मीनान से, आज कोई रश नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है अभी के गर्मी से जो पहले दिन बेहाल थी ख़वातीन, वो सिलसिला अभी रुक चुका है। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसी तरह से इधर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइनें लगी हुई हैं, सीटिंग लगवाई है और जितनी ख़वातीन बैठ सकती हैं सीटों पे वो बैठी हैं और बाकी ख़वातीन अपना नंबर आने पे इधर आएंगी। अभी हमारे साथ यहाँ पे BISP की तरफ से जो अपॉइंट किए गए हैं सेंटर पे हाफ़िज़ नवीद मौजूद है, जो असिस्टेंट कंप्लेंट हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे मामलात अभी कैसे चल रहे हैं, पहले दिन कैसे मामलात थे और डे बाई डे अभी क्या बेहतरी आई। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा सेंटर की अभी सूरत हाल मजमूई तौर पे कैसी है? सर सेंटर की सूरत हाल आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फुली मैनेज्ड हैं। लोगों को हमने क्यू मैनेजमेंट की है, इनको टोकन इशू कर रहे हैं। जिस बंदे को हम टोकन इशू करते हैं वो अपने टोकन के हिसाब से, टोकन के ऊपर उनकी अमाउंट लिखी होती है, फिर हम उनको प्रॉपर एक उनका जो जिस तरतीब से टोकन इशू कर रहे हैं उसी तरतीब से हम इनको रिटेलर्स के पास भेजते हैं और उनको ऊंची आवाज़ में हमारा स्टाफ बता रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आप कोई कटौती ना करवाएं और अपनी पूरी अमाउंट लेके। हाँ, अभी कटौती के उन्वान से बहुत सारी शिकायत गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पे बहुत कटौती की जा रही है। उस हवाले से क्या करते हैं? अगर क्या आपने अगर किसी भी को कटौती की शिकायत आती है तो हम फौरी तौर पे उस रिटेलर के राइट्स पुल ऑफ कर लेते हैं, पुल बैक कर लेते हैं और फिर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर उसने वाकई कटौती की हो तो हम उसके राइट्स जो है परमानेंटली सस्पेंड करते हैं। और कल भी हमारा एक यहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि एक रिटेलर ने एक बेनिफिशरी की अमाउंट डिडक्ट की थी, तो हमने उसको फौरी तौर पे ब्लॉक करवा दिया है। तो या वो रिटेलर काम नहीं कर सकता? अब वो रिटेलर काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पे एजेंट मौजूद होती हैं, ख़वातीन की शक्ल में भी, मर्दों की शक्ल में भी, और ये पूरा एक माफिया है जी सर, जो ख़वातीन को बाहर से डील करता है और डील करने के बाद ये बाहर से ही कटौती करना शुरू हो गए हैं। उन एजेंट्स पे भी कोई खास नज़र रखी हुई है, उनके बारे में जी सर, हमने बार बार अनाउंसमेंट्स करते हैं, इन ख़वातीन को अवेयरनेस देते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाने वाली रकम है, इसमें कोई किसी बंदे का कोई हिस्सा नहीं है। और ये रिटेलर्स जो हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन मिलता है, ये सर्विस देते हैं तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस मिलती है। और ये जितने पैसे आपके अकाउंट में मौजूद होते हैं ये आपके अपने पैसे हैं। आपने बाहर किसी बंदे को इसलिए नहीं देने पैसे कि वो ये कहे कि मैं आपको लाइन के बगैर पैसे ले दूंगा, ये क्योंकि यहाँ पे तो हम तो टोकन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसको टोकन इश्यू होता है सिर्फ वही बंदा जाकर पैसे ले सकता है। अभी टोकन लगाए जा रहे हैं ख़वातीन के। नाज़रीन, ये एक बड़ी चीज़ है कि ख़वातीन को डराया जाता है ताकि ख़वातीन कहीं पे जाके शिकायत ना कर सके कि अगर आपने शिकायत की तो आपके पैसे बंद करवा दिए जाएंगे। अभी आप ये सुन सकते हैं ऑन कैमरा, BISP के जिम्मेदार हैं या असिस्टेंट कंप्लेंट है, वो बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लगाए गए हैं, इसको कोई शख्स रुकवा नहीं सकता। जब गवर्नमेंट रोकेगी तो ये रुकेंगे, वरना ये चलते रहेंगे। ये इन ख़वातीन को इस बात की समझ आ जानी चाहिए और टाउट माफिया का पेट भरने से बाज रहना चाहिए। अभी हम रिटेलर भी मौजूद है, वहाँ भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। ओवरऑल इस पूरे सेंटर की हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये हम रिटेलर्स के पास अभी मौजूद है, बताइए क्या सिलसिला है, किस तरह से बेनिफिशरीज को पेमेंट दी जा रही है? जी भाई, हम तो अपनी ईमानदारी से जिन खवातीन की जितनी पेमेंट होती है हम तो दे रहे हैं, साथ स्लेब भी दे रहे हैं ताकि कोई भी चेक करे तो कोई हमारा काट के दे रहे हैं? जी सर, स्लेब भी दे रहे हैं सब बीवी को। आपको अभी यहाँ पैसे लेने आने तक कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा? कोई आपको रास्ते में मिला जिसने कहा कि मुझे पैसे दे और मैं आपको पैसे निकलवा दूंगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई कटौती किसी ने कोई डील की और नहीं, कोई किस्म। बिल्कुल सच सच बताना है, आप कैमरे पे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। यानी आपसे किसी ने कोई बात नहीं की? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से पैसे सारे मिल रहे हैं जी। आपको पता है कितने पैसे आपके आए हैं? जी 20,000। आपने ये पैसे अपने चेक भी करवाने हैं, BISP के जो असिस्टेंट कंप्लेंट है यहाँ से लेने के बाद चेक करवाने हैं जी, ताकि आपको पता चले आपके पैसे ज्यादा आए हैं और आपको कम तो नहीं दिए गए। ठीक है, ये एक सिस्टम आप देख लें कि ये चल रहा है, बड़ा स्मूथली चल रहा है। ये रिटेलर्स सारे बैठे हुए हैं लाइन के अंदर और मेरा ख्याल है आपको कोई अभी तक जो है इस पेमेंट की ट्रांसफर में कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। ये इंतजामिया की तरफ से एक टोकन दिया जाता है जिस पर
इनका आईडी कार्ड और अमाउंट लिखी होती है, अच्छा तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। बाकी हम अमाउंट के साथ स्लिप दे रहे हैं। ओके क्या अच्छा, टोकन के अलावा आप किसी को पेमेंट नहीं दे रहे? नहीं, ये टोकन पे सिस्टम चल रहा है, साथ स्लिप, बैंक की स्लिप साथ है। और जो पेमेंट उनकी आ रही है वो भी उनको शो ऑफ करवाई जा रही वो है? ऑलरेडी पहले ऊपर टोकन के लिखी हुई होती है, इंतजाम टोकन पे लिखी, यानी ये बीआईएसपी की तरफ से टोकन पे वो पेमेंट नोट करके दी जा रही है खवातीन को। ये जी नोट करके। और चले जी, ये हम बीआईएसपी सेंटर पे अभी मौजूद थे खबरदार बुआना से। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इंतज़ामिया की एक अच्छी पेशरफ्त है, अच्छे इकदाम देखने में आए। हमने पहले दिन आके जो नेगलिजेंसी थी वो भी आपको दिखाई, इंतज़ामिया के सामने रखी कि यहाँ पे बुरी सूरत हाल थी, खवातीन की पीने के लिए पानी भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे। और अभी बहुत बेहतर सूरत हाल है और हम मज़ीद भी इंतज़ामिया से यही तवक्को रखते हैं कि इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और जो ये गरीब खवातीन के पैसे आ रहे हैं, इनमें जो नाजायज़ कटौतियाँ हो रही हैं, उनसे भी इनकी जान छूट सके। मज़ीद तफ़सीलात के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे हम ज़रूर मिलेंगे। और आपके जहन में कोई कंप्लेंट है तो कमेंट में उसको दर्ज करें, हम इंशाल्लाह उस पर भी रिपोर्ट करेंगे। अपने मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।